ज़ाइलाज़ीन एक ऐसा ट्रैंक्विलाइज़र है, एक ऐसी दवाई है जो जानवरों को दी जाती है उन्हें बेहोश करने के लिए या फिर उन पर काबू पाने के लिए या उनका दर्द कम करने के लिए। कई बार जानवरों को पकड़ना होता है, वो इंसानी इलाके में आ जाते हैं तो उन्हें एक डॉट मारकर, एक गोली से मारकर उस में इस ट्रैंक्विलाइज़र दवा का इस्तेमाल होता है ताकि वो बेहोश हो जाए। अब दिक्कत ये आ रही है कि 40% सैंपल्स में जो इंसानों को दिए जाते हैं उसमें ज़ाइलाज़ीन दवाई पाई गई है और इससे काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। और समस्या ये आ रही है कि इससे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, मतलब ये कि मनुष्य के व्यवहार में चेंजेस होते हैं, उसके दिमाग की क्या स्टेट है, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता और मौतें भी इससे हो रही हैं। अब ज़ाइलाज़ीन से जो शरीर की स्किन है वो सड़ रही है और लोग ज़ोंबी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो ज़ोंबी बन रहे हैं। मतलब उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, किस स्टेट में हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। काफ़ी वीडियोज़ भी सामने आई हैं जब लोगों को इस तरीके से देखा गया है कि वो बिल्कुल ही एक ऐसी स्टेट है कि आप ये डिफरेंशिएट, ये अलग अलग नहीं कर सकते कि ये अगर कोई ज़ोंबी आ गया और कोई इंसान जिसने ज़ाइलाज़ीन ले रखी है, ये ट्रैंक्विलाइज़र ले रखा है, ये दवाई ले रखी है, आप उन दोनों के बीच में फ़र्क बता सके। समस्या ये आ रही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस तरीके से बैंड दवाओं का, किस तरीके से इन गलत दवाओं का इस्तेमाल इंसान के लिए करती हैं और कभी भी कुछ नहीं होता। हमने पहले भी बात की है कि किस तरीके से भारत में की एक कंपनी जो कफ सिरप बनाती है उससे दूसरे देश में मौतें हो जाती हैं। जब एक बार हड़कंप मचता है, WHO क्या करता है, उसके लिए चेतावनी जारी कर देता है, फिर बाद में भारत में उस कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाती है, 6 महीने बाद वो दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर देती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी फार्मास्यूटिकल लॉबी है, लेकिन उस पर कभी कुछ नहीं होता, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती अगर वो गलत करती है। इस पर सबसे ज्यादा मुझे लगता है लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे इंसानी जो है शरीर के साथ डील करती है और अगर उसमें कुछ भी हुआ गलत तो सीधे किसी भी इंसान की मौत होती है। एक आर्टिकल है डेथ बाय मेडिसिन, गैरी नल। इस आर्टिकल में वो एक 23 पेज का आर्टिकल है, मैंने कई बार अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसे शेयर किया है, आपको भी इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप गूगल पर लिखेंगे डेथ बाय मेडिसिन गैरी नल तो ये आर्टिकल आ जाएगा। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मौतों का कारण है वो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर नहीं है, वो है गलत एंटीबायोटिक दवाओं का देना। आज सबसे ज्यादा जो दिक्कतें अमेरिका में बनी हुई हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो बनी हुई है वो दिक्कत है कि गलत सर्जरीज होना। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल लॉबी एक ड्रग को पास करवाने के लिए मेडिकल रिसर्चेस को फंड करती हैं और उस ड्रग के रिसर्च में पास होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। और अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की कोई कंपनी उस रिसर्च को फंड नहीं करती तो उसके पास होने के चांसेस, उस ड्रग के पास होने के चांसेस सिर्फ 50% रह जाते हैं। तो हम किस तरीके से मान लें कि जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है वो इंसानी जान के साथ नहीं खेल रही। हम किस तरीके से मान लें कि ये जो सब हो रहा है ये करवाया नहीं जा रहा। दिक्कतें आ रही हैं कि इंसान की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है और हम तमाशबीन बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बंदर का खेल चलता है। अब ज़ाइलाज़ीन है, ये खबर आई है कि लोगों की स्किन को सड़ा रहा है, उन्हें मौत भी दे रहा है, लेकिन ये कहां से आया, किस तरीके से 40% सैंपल फेल हुए, किसी को कुछ नहीं पता और ना ही कोई इंटरेस्ट ले रहा है। सरकारें भी इसमें कई बार मिली हुई होती हैं और कई बार क्या सरकारों की देख रेख में ही सब कुछ होता है। बड़े बड़े रिसर्चेज ऐसे होते हैं और ये अब की बात नहीं है, ये पहले से ही होता आया है। ये वर्ल्ड वॉर के समय के पहले से ही होता है कि कैसे इंसानों के ऊपर जो है रिसर्च होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। हिटलर ने कैसे बड़ी बड़ी रिसर्चेस की थी और ये अब भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है। आपको एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और हम हो रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। आप किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? सवाल यही उठता है और उठना भी चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।